दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जी जेठानी जी का ख्याल रखने के लिए हम है ना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मानव निधि, जल्दी चलो, देखो तुम्हारे ताऊ जी को क्या हो गया। सरोज एकदम बदहवासी अपने देवर के बेटे बहू मानव और निधि के दरवाजे पर रात को 2:30 बजे आवाज लगाते हुए बोली। जिन लोगों का कमरा एकदम सरोज के कमरे से सटा हुआ था। क्या हुआ ताई जी? जब तक मानव और निधि कमरे से बाहर निकलते तब तक दूसरे देवर के बेटा बहू करण और नेहा सरोज की बदहवासी भरी आवाज सुनकर फटाक से अपने कमरे से बाहर निकल पड़े और इधर तब तक मानव और निधि भी बाहर आ चुके थे। जल्दी देखो चलकर, अचानक तुम्हारे ताऊ जी को क्या हो गया। उनको एकदम से सांस लेने में तकलीफ हो रही है और पूरे शरीर से पसीना छूट रहा है। सरोज बहुत ज्यादा घबरा कर बोली और सब लोग जल्दी से मदन के पास आ चुके थे। कोई सीना सहलाने लगा, कोई तलवे सहलाने लगा तो कोई सिर पर मालिश करने लगा और तब तक परिवार की और भी सब लोग सरोज के दोनों देवर देवरानी और छोटे देवर का दूसरा बेटा बहू, जो कि सब एक साथ ही एक छत के नीचे एक घर में रहते थे, वह सब शोर शराबा सुनकर बाहर आ गए और पहले तो सब घर में ही मदन को प्राथमिक उपचार देने को कोशिश करते रहे, लेकिन जब कोई खास सुधार नहीं हुआ तो एम्बुलेंस की सहायता से उनको फटाफट पास के ही अस्पताल में पहुंचाया गया। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि मदन को माइनर हार्ट अटैक आया है और प्राथमिक उपचार और समय से अस्पताल पहुंच जाने के कारण खतरा काफी हद तक टल चुका है। हालांकि मदन को अभी कम से कम 2-3 दिन अस्पताल में एडमिट रहना पड़ेगा। ताई जी, राहुल भैया और प्रीतम भाई को फोन कर दिया जाए। मानव सरोज के पास आकर बोला। हाँ मानव, तुम चाहो तो राहुल और प्रीतम को फोन कर दो, क्योंकि उसको आने में थोड़ा समय लग जाएगा वरना वह लोग गुस्सा जाएंगे। लेकिन फिर भी तुम लोगों के रहते मुझको कोई चिंता या फिक्र नहीं है। चलिए आपको मिलवाते हैं सरोज जी और उनके परिवार से। सरोज जी का बेटा बहू नौकरी के कारण दुबई में रहते थे और सरोज और मदन अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे और उसी पुश्तैनी घर में 2 देवर 2 देवरानी और उनके बेटे बहू के साथ सब रहते थे। हालांकि राहुल और परियम को हमेशा अपनी मम्मी पापा का ख्याल सताता था, लेकिन उसको अपने चाचा चाची और भाई एवं उनकी पत्नियों पर पूरा भरोसा था। तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर सरोज और मदन की तरफ से निरसक भी थे। फिर भी जिम्मेदारी की तहत राहुल ने बहुत जल्द भारत लौटने फैसला भी कर लिया था, लेकिन कंपनी में 3 साल का बॉन्ड होने के कारण अभी भारत आने में उन लोगों को 2-3 महीने बाकी थे। अक्सर लोग सरोज से यही प्रश्न करते देखे जाते कि आपके बेटे बहू तो बाहर रहते हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन सरोज सबको यही जवाब देती कि मेरे बेटे बहू साथ होते तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन दूर है तो भी उन लोगों से ज़्यादा ख्याल रखने वाला मेरा परिवार मेरे साथ है, क्योंकि हमारे देवर देवरानी और उनके बच्चे हम लोगों पर जान छिड़कते हैं। राहुल और परियम तो हम लोगों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन हमारी देवरानियों तो यही कहती हैं कि जेठ जी और जेठानी जी का ख्याल रखने के लिए हम लोग हैं ना। तो आप ही बताइए कि किस बात की परेशानी होगी।
हम लोगों को बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग, जो इतना अच्छा परिवार मिला। और इस समय इतनी बड़ी मुसीबत के वक्त सरोज जी ने देख भी लिया कि कैसे इस समय परिवार के सब लोग मदन की तबीयत की वजह से एक साथ एक पैर पर खड़े नजर आ रहे थे। एक दिन बाद ही राहुल और परियम आ गए और उतने समय तक सरोज और मदन को पूरे परिवार ने एकजुट होकर बहुत ही अच्छी तरह से संभाला। रुपये पैसों से लेकर देखभाल तक उन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। खैर मदन बहुत जल्दी ही ठीक होकर राजी खुशी घर वापस आ गए। पूरे परिवार में फिर से खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सरोज राहुल और परियम का हाथ पकड़कर बोली, देखा तुमने राहुल की सचमुच परिवार की एकता और सामंजस्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए लेकिन अपनों के साथ और सहयोग से बड़ी आसानी से बीत जाता है। परिवार की एकता साथ हो तो बड़ी सी बड़ी परेशानियां भी टल जाती हैं। सही बात मम्मी, आज के समय में भी अपने परिवार की एकता और सहयोग देखकर बहुत गर्व महसूस होता है। राहुल की आंखों में भी अपने परिवार के लिए प्रशंसा के भाव उत्पन्न हो गए।